कहने को है बादशाह पर जेब से कंगाल है। देखो जिसको भी यहाँ वो हाल से बेहाल है। डेली नए से नए करते हैं ये ड्रामे, कुछ दाल में काला है कोई माने न माने। करती है बस ये एक रानी सबके दिल पे हुक्मरानी। वैसे जो है घर की मलका लेते हैं सब उसको हल्का। देके टेंशन रहते हैं ये टेंशन फ्री। हम हैं हैप्पी गो लकी, जाने दुनिया ये सभी। हम हैं हैप्पी गो लकी। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। कौन तो तुम ऐसे गा रहे हो जैसे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हो तुम पर। तो मलिका ये जुल्म नहीं है, इतने साल हो गए हमें आजादी का सांस लिए हुए। हाँ तो अपनी सांस को बंद कर लो क्योंकि आजादी तो तुम्हें मिलने वाली नहीं है। तो हर काम करने वाले को हफ्ते में कम से कम एक छुट्टी तो मिलती है ना। अब पता लगा बादशाह, औरत की मेहनत का। हफ्ते के 7 दिन रूटीन से एक ही काम करती है और फिर भी तुम लोग कहते हो तुम करती क्या। हाँ तो बताए ना, सारा दिन आप करती क्या है। मेरा केस डिफरेंट है, मैं मलिका हूँ और मैं बादशाह। तुम्हारी ये मजाल। हम उठाओ झाड़ू में कहती उठाओ। हमदर्दी तो ऐसे दिखा रही है जैसे ये झाड़ू आपके खानदान की हो। और यही झाड़ू अब तुम्हारा मुंह हाथ पैर सब तोड़ेगा। अरे 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 ये सुबह सुबह रॉयल रंबल क्यों हो रही है। ये रॉयल रंबल नहीं है, नूरा कुछ नहीं कहते ऐसे। वैसे ना यार आप लोगों की लड़ाई को पब्लिक होना चाहिए, लोग पैसे लगाएंगे कि कौन जीतेगा। हाँ वैसे नॉट अ बैड आइडिया, हम रातों रात अमीर हो जाएंगे ना। वही तो, आप लोग का शौक भी पूरा होता रहेगा और पैसे भी आते रहेंगे। हाँ लोग सारे पैसे हम पर लगाएंगे और जीत ये जाएंगे। बिल्कुल ठीक है रानी, जल्दी से कोई ग्राउंड बुक करा लो। शर्म तो नहीं आ रही होगी, सारे ग्राउंड अपने शौहर को पिटवाएंगी। इसमें शर्म की क्या बात है, बीवियां भी तो पिटती है ना। इस बार मियाँ पिट जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है। अरे यार क्या जरूरत है लोगों को बताने की कि आप दोनों मियाँ बीवी हैं। हाँ तो फिर ठीक है, कह देना कि मेरे खालू है। मैं और आपका खालू, शर्म तो नहीं आ रही ना। अच्छा अच्छा, आप लोग डिसाइड करें कि आप लोग को पब्लिक को क्या कहना है। मैं जरा आ रही हूँ। आ रही हूँ? अगर तुम तो जा रही हो। वही मतलब थोड़ी देर में आ रही हूँ। जा रही हो? अकेले जा रही हो? अकेली? मिस्टर बादशाह रानी अकेली 100 पर भारी है। रानी ये 100 कुछ ज्यादा ही नहीं हो गए। अच्छा जाओ बस कर ले। हाँ ये थोड़ा हजम कर लेंगे हम। वैसे जा कहाँ रही हो? मैं बैंक जा रही हूँ, मेरे भाई ने दुबई से पैसे भेजे हैं। मलिका वो आपके मामू का बैंक है ना, तो वहाँ पे रानी का अकाउंट खुलवा दे। मामू का बैंक? ओ हाँ मेरे एक मामू का बैंक है, दूसरे मामू की सीमेंट फैक्ट्री है और तीसरे मामू की शुगर मिल है। और इनकी अब परचून की दुकान थी। परचून की दुकान नहीं बादशाह, सुपरमार्केट थी। जी वही। अच्छा हमारे खानदान के बारे में भी बताइए। जी मुझे पता है, आप बड़े ही मालदार फैमिली से हैं। अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, बाकी बातें आगे करते हैं। बाय। वाह बेगम कैसी लंबी लंबी फेंकियां उन्होंने। झाड़ू उठा, लाम साफ करो। चल बहुत हो गया, चलो। हरी अब बादशाह। वहीं से शुरू करेंगे हम। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो। चुन्नू तू अपने कपड़े अलमारी से कहीं और रख, मुझे अपने कपड़े ढूंढने में परेशानी होती है। वाह भाई, तो कहाँ रखूं? बेड के नीचे? हाँ रख ले, बुरा आइडिया नहीं है। लेटे लेटे हाथ डालेगा यूं ही निकालेगा, परेशानी भी नहीं होगी। बात बता, घर मेरा, कमरा मेरा, अलमारी मेरी, तो किस बात के बरम चला रहा भाई? अबे मैं तेरे साथ रह रहा हूँ, यही काफी नहीं है तेरे लिए? वाह वाह, खाली पेट भी सेठ बना फिरता है। बेटा जिसका पेट नहीं वो सेठ नहीं। अब चल छोड़, इधर तुझे एक बड़े का इशारा था तो क्या, बड़े काम की चीज दिखाता है। क्या नाम है? किसका?
लड़की का? एक तो तुझे हर वक्त दिमाग में लड़की सोचती रहती है। मैं एक बड़ा बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ। बिजनेस? बेटा उधार मांगने को बिजनेस नहीं कहते। अबे वो नहीं भाई, ये देख एक भैंस पाले 10,000 मान है तो पागल हो गया? भैंस पालेगा तू? हाँ भाई, मासूम सी तो होती है, मारती वारती नहीं है, दूध में देती है। अबे मालूम भी है कितनी बड़ी होती है भैंस? रखेगा कहाँ? बाहर बांधने के ना पोल से, अच्छी बात है, घर में गंदगी भी नहीं होगी। ओ पावले, यहाँ गेट पर लगा बल्ब नहीं छोड़ते, भैंस छोड़ेंगे तेरी? सही कह रहा है यार, फिर ऐसा करेंगे बड़ा वाला ताला उसकी चेन से बांध देंगे। यार तू पागल हो गया, ये आइडिया छोड़, मैं तुझे आइडिया देता हूँ। तू ना बिरयानी की दुकान लगा। बन कबाब के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज बिरयानी होती है। बन कबाब लगाते? बिरयानी? अभी बिरयानी बनाएगा कौन? मुझे आती है, मैं बनाऊंगा। तो सिर्फ समझ गया मैं। नहीं भाई, बिरयानी के लिए अभी हमसे नहीं चलेगी। चल छोड़, लेकिन ये भैंस वाला आइडिया बहुत बकवास है। अच्छा चल, कुछ और सोचता हूँ, लेकिन अब बाजी के ताने बर्दाश्त नहीं होते मुझसे। ओ चिकनी गड़े, बाजी के ताने तुझे कब से परेशान करने लग गए? देख हम ढीठ है, ढीठ है, ढीठ रहेंगे। ओके की रिपोर्ट डन। क्या बोला? डन। लेकिन कपड़े निकालेगा तू अंदर से। तू जा रे। ओह माय गॉड, ये बादशाह बहुत ही कामचोर हो गया है। ना घर का ठीक से ख्याल रख रहे और ना ही इस गार्डन का, ना ही मेरे पौधों का। बेचारे। ओह, तो आ गई तुम? जी, मगर आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे मेरा गार्डन, मेरे फूल सब खर्चा मांग रहे हैं, इन पे पैसा लगाना पड़ेगा। हाँ ये तो है, हर चीज ही खर्चा मांगती रहती है। बिल्कुल, मेरे पास कुछ दिनों में पैसे आने तो वाले हैं, लेकिन मेरा गार्डन जो है ना वो अभी खर्चा मांग रहा है। अच्छा तो फिर ये कि अगर तुम मुझे 10,000 रुपए उधार दे दोगी तो मैं अगले हफ्ते तुम्हें वापस कर दूंगी। हाँ, मेरे पास कहाँ से आए 10,000 रुपए? वो तुम अभी बैंक से निकलवा के लाई हो ना? वो मेरे भाई ने ना किसी काम के लिए दिए थे, जहाँ के लिए दिए थे वहां में देकर आ गए। ओह अच्छा ठीक है, तो फिर मैं अपना कोई एक छोटा सा प्लॉट बेच देती हूँ और पैसे आएंगे तो वापस खरीद लूंगी। एक छोटा प्लॉट? आपके पास कितने प्लॉट है? यही कोई 7-8 तो होंगे। वाह, जायदादें हैं और यहाँ मुझसे 10,000 रुपए मांग रही है। और तुम्हें पता है एक पे तो फसल भी लगी हुई है, बस अगले हफ्ते फसल कट जाएगी और मेरे पैसे आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, सॉरी। कोई बात नहीं, मेरे बहुत जानने वाले हैं जिनके पास बहुत पैसा है। 1-2 लाख तो मुझे 1-2 मिनट में मिल ही जाएंगे, मैं कर लूंगी अपना खर्चा। थैंक यू। टोटल 15,000 रुपए आए हैं, तो क्या 10,000 रुपए इन्हें दे दूं? नहीं, या तो ये कमाल की फेंकू हैं या फिर सच में इतनी जायदादें दबाए बैठी हैं। पता तो करवाना चाहिए। ठीक ना? हेलो मोना। ओ हेलो, ये सवारी कहाँ जा रही है सुबह सुबह? सवारी का तो रोना है भाई, मैं कब से कह रहा हूँ आपको यार, एक मोटरसाइकिल दिला दे मुझे। यहाँ साइकिल खरीदने की नौबत नहीं आई आज तक और हम तुम्हें मोटरसाइकिल दिलवा दे। हाँ तो फिर कैसी सवारी? किसी दूसरे से मांग लूंगा मोटरसाइकिल। अरे भाई मैंने पूछा था कि जा कहाँ रहे हो? वो असल में नबीला है ना, उसको कॉलेज ले जा रहा हूँ। कौन नबीला? मेरी दोस्त नबीला, वो नबील है ना, उसके घर के सामने रहती है। तो कॉलेज क्यों लेकर जा रहे हो? उसे पढ़ने का बहुत शौक है ना, तो फॉर्म जमा करवाने ले जा रहा हूँ। काश ये शौक तुम्हें भी होता तो तुम्हारी नौकरी के पैसों पर हम आज ऐश कर रहे होते। भाई मेरा मुंह मत खुलवाओ, बड़े भाई छोटे भाइयों को अय्याशी करवाते हैं। हाँ तो इतने बड़े बंगले में किसकी वजह से रह रहे हो तुम? एहसान फरामोश। देखा, ये फर्क होता है बाप में और भाई में। जता दिया ना आपने एहसान। अरे हमारे अब्बा भी ऐसे ही थे, दोपहर में खाए हुए बिस्किट का एहसान रात में ही जता देते थे। ओह, किस घर में पैदा हो गया हूँ मैं। हाँ ये शिकवा तो जरूर करो, लेकिन अपने आप से वक्त जाया कर। भाई वो 200 रुपए खुले हैं? मतलब 10-10 के नोट? और 100 के 2 या 50 के 4 भी चलेंगे। हाँ है। तो देना। ये देने की बात कहाँ की थी तुमने? तो फिर पूछने का मकसद क्या हुआ? भाई मुझे नहीं मालूम, और हाँ ये पैसे वैसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जिससे मोटरसाइकिल लोगे ना उसी से पेट्रोल भी डलवा लेना। हाँ तो फिर खाना पीना?
मतलब 200 रुपए के अंदर नबीला को खाना भी खिलाओगे? नहीं नहीं, उसके लिए तो मैं 300 अलग से मांगता आपसे। चलो बेटा फॉरेन शॉट हो जाओ, चलो। अच्छा जा रहा हूँ ना। और हाँ सुनो, जल्दी आ जाना, सामान मंगवाना है। हाँ तो मंगवा लीजिए ना, वो चुन्नू पड़ा हुआ है बिस्तर पे चादर की तरह। बहुत बुरी हरकत की है नबीला ने आज मेरे साथ। बताओ, बाइक भी ली, उसमें पेट्रोल भी डलवा लिया, फिर मुझे कहती है मैं तो भाई के साथ कॉलेज भी आ गई। एहसान भी लिया और मुलाकात भी नहीं हुई। बहुत बुरा दिन गुजर रहा है यार आज का। है? ये कौन आ गया? और डाकू तो मेरा पीछा करते करते नहीं आ गया यहाँ तक। कौन? दरवाजा खोलिए। लड़की की आवाज। हेलो, आप मेरा कब से पीछा कर रही हैं? मैं क्यों आपका पीछा करूंगी? तो फिर आप यहाँ तक कैसे पहुंची? क्योंकि लोकेशन थी मेरे पास, रानी ने भेजी थी। रानी ने? आप रानी से मिलने आई है? हाँ, फेशियल वगैरह के लिए बुलाया होगा। ओ हेलो, मैं रानी की दोस्त हूँ। अरे ये तो जबरदस्त बात हो गई। रानी की दोस्त मतलब हमारी दोस्त। हेलो, माय नेम इज राजू। अब राजू या काजू है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक बात जरूर नजर आ रही है कि आप एक फारिग तरीन इंसान हैं, काम धंधा कुछ नहीं करते। अरे वाह, आपको तो अंदर की भी बातें पता है। क्योंकि यही काम है मेरा। काम? इतनी सी उम्र में काम? ज्यादा फोटोज मत खाइए, मुझे रानी से मिलना है। पहले हम तो तफसील से मिल ले, एक दूसरे को समझ ले। मुझे समझेंगे ना तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप। अच्छा चलिए फिर आपको रानी से मिलवाता हूँ। आइए आइए। ये हुई ना बात, चलिए। आइए आइए, पल के बिछाओ। घर तो बड़ा अच्छा है। जी जी, बड़ी मेहनत से बनाया मैंने, मेरा अपना है। जी नहीं, ये आपका घर नहीं है, ये किसी खातून का घर है जिनका नाम एम से शुरू होता है। हैं? यार तुम क्या चीज हो? मैंने कहा ना, मेरे बारे में ज्यादा जानना नुकसानदेह हो सकता है। ओ हेलो, अच्छा चलो। रानी, इतना लहक की आवाज देने की जरूरत नहीं है, मैं नीचे ही आ रही हूँ। हो गई इज्जत? वैसे इज्जत आपको रोज ही मिलती है। मैं चुप, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। हेलो मोना, कैसी हो? आई एम गुड। तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा राजू, ये है मोना, मेरी दोस्त दीपा मिस्ट। अच्छा, तभी इतनी इंफॉर्मेशन है इनके पास। आप हाथ देखती हैं? कभी कभी हाथ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप जैसे की हरकतें ना चेहरे पे आ जाती हैं। अच्छा राजू, तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम पूछ सकते हो। मुझे माफ करो, मुझे अपनी और पोलेनी खुलवानी है। मैं अंदर जाके खबर देकर आता हूँ। जी जी बिल्कुल जाइए, वैसे भी आप इस घर के रिपोर्टर लग रहे हैं मुझे। जी शुक्रिया। अच्छा तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? नो बिल्कुल, आई नो कि मेन टारगेट कौन है। चलो मैं तुम्हें और बातें बताती हूँ। ओके हेलो। हेलो चलो। अरे आपको तो मेरे नाम को भी पता है। अरे मैं तुम्हारी एज भी जानती हूँ, वैसे लगते नहीं हो तुम इतनी एज के। पब्लिक को नहीं बताऊंगी तो। शुक्रिया। आप मोना है ना? हाँ, और मैं तुम्हें बता दूं कि पैसे तुम्हारे पास जरा देर से आएंगे, और लड़कियां तो वैसे ही तुमसे दूर भागती हैं। आप तो उस्ताद है, लेकिन मुझे तो दोनों चीजें चाहिए ना। भाई तुम्हें काम वाम तो करना नहीं है, तो पैसे किसी जुगाड़ से मंगवाने पड़ेंगे। तो मंगवाइए ना प्लीज, मतलब पैसे आ जाएंगे तो लड़की भी आ जाएगी और शादी भी हो ही जाएगी। यस। अच्छा ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 5 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा, बल्कि 5 और 5 10। हाँ चल लूंगा, बल्कि पूरी दुनिया का चक्कर लगा लूंगा। मैंने क्या करना है? तुम एक काम करो, तुम बाहर जाओ, बाहर सबसे पहला फ्रूट का जो ठेला तुम्हें नजर आए उसमें से एक सेब खरीदो। एक सेब? हाँ, तो इसमें इतना शर्मिंदा होने वाली क्या बात है, लोग एक सेब खरीदते हैं भाई।
नहीं नहीं, शर्मिंदा नहीं हो रहा मैं। वो एक सेब खरीदने के पैसे भी नहीं है मेरे पास तो। हाँ, इसकी जुगाड़ तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। तुम एक सेब खरीदो, 5 किलोमीटर चलो और फिर वापस आ जाओ। और सेब खा लो? नहीं नहीं, वो सेब नहीं खाना। सेब वैसे का वैसे ही वापस आना चाहिए। और जब तक तुम घर आओगे ना तो तुम्हारे पैसों की खबर भी आ चुकी होगी। सच्ची? हाँ हाँ, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। सुनो, बस रास्ते में अमरूद के बारे में मत सोचना। अच्छा ठीक है, नहीं सोचूंगा। अमरूद के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। राम बादशाह और काम गुलामों वाले। देखिए, ये काम जो है ना हम अपने शौक से करते हैं, वरना किसी की मजाल जो हमसे ये काम करवा ले। बिल्कुल सही कहा, आपकी बेगम की ही मजाल हो सकती है। लाइए जरा अपना हाथ दिखाइएगा। वैसे अब तक तो आपको मालूम हो गया होगा कि हम शादीशुदा हैं। जी, हाथ दिखाइए अपना। आपकी हाथों की लकीरें बता रही हैं कि आप इनसे अपनी बेगम के पैर दबाते हैं। क्या मतलब हमारे बेगम के पैरों के फिंगरप्रिंट्स हमारे हाथ पर छप गए हैं? जी हाँ। ओहो, तो आप वो पामिस्ट हैं जो हमारे घर में आई हुई हैं, है ना? जी मैं वही हूँ। अच्छा तो फिर बताइए ना, हमारी जान कब छूटेगी इन तमाम चीजों से? जब आप कोई काम धंधा ढूंढ लेंगे, अच्छी जॉब करेंगे, तो फिर आपकी बेगम आप पे जुल्म करना भी बंद कर देंगी। अरे बहन रहने दो, हम ना मजलूमी ठीक हैं, और वैसे भी इस घर को हमारी ज्यादा जरूरत। सही है, फिर खुश रहिए, करते रहिए घर के काम। एक्सक्यूज मी, चाय? नो थैंक यू। वो छुपाने से सच छुप नहीं जाएगा। मुझे कुछ नहीं मालूम करना अपने बारे में। अरे राजू, तुम देखो, तुम्हारे अंदर ऐसी बहुत सी बातें जो तुम जानते भी नहीं हो। है? वो ऐसी कौन सी मेरी बातें जो मुझे ही नहीं मालूम? मैं बताती हूँ। देखो, तुम अभी एक घटिया छिचोरे से लड़के हो, लेकिन तुम बदल सकते हो। तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छा इंसान रहता है। ये किस किस्म की बेइज्जती हो रही है मेरी? अरे मेरा यकीन करो, जैसे ये लड़कियां वगैरह काम ना करने की चाहत, ये सब खत्म हो सकती है। तुम एक बहुत अच्छे तमीजदार लड़के बन सकते हो। हाँ, दिल तो मेरा बड़ा करता है, दिमाग इजाजत नहीं देता। मैं बताती हूँ ना दिमाग को कैसे मात देनी है। तुम छत पे जाओ, छत पर जाके मुंडेर पर चढ़ो और पूरी छत के गोल गोल चक्कर लगाओ। अगर मैं गिर गया तो? अरे गिरना ही तो है, गिरोगे तो तुम्हारे हाथ पैर टूटेंगे, फिर तुम्हें एहसास होगा अपनी गलतियों का, तो फिर तुम्हारी इन सब बुरी आदतों से जान छूट जाएगी, तुम तौबा कर लोगे। बीबी मुझे माफ करो, मुझे नहीं जानना कुछ भी, मैं ऐसे ही बुरा ठीक हूँ। चलो ये तो गया, अब मेन टारगेट बाकी है मेरा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नहीं प्लीज, मुझे कुछ नहीं खरीदना, मुझे किसी और का इंतजार है, जाओ। मैं वही हूँ जिसका आपको इंतजार है, मुझे मोना कहते हैं। अरे वाह मोना, आओ ना अंदर आओ ना। तुम्हें कैसे पता मुझे तुम्हारा इंतजार था? मुझे सब पता है। आप अपने मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहती है ना? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कब बहुत बड़ी और मशहूर एक्ट्रेस बनूंगी। कभी नहीं। क्या? नहीं मतलब थोड़े टाइम बाद बन जाएंगी। मोना कितना टाइम लगेगा? 10 साल तो हो गए मुझे एक्टिंग करते करते, कुछ करो ना प्लीज। फ्यूचर जानने के लिए आपके प्रेजेंट और पास्ट को जानना होगा। मेरे प्रेजेंट तो तुम्हारे सामने ही है मोना। मजीद और जानना होगा ना। वैसे मुझे यहाँ बैठने की ना सही जगह नजर नहीं आ रही है, हम एक काम करते हैं कि बाहर कहीं खुली जगह में बैठते हैं। हाँ ठीक है, तुम लाउंज में चलो, मैं आ रही हूँ। प्लीज जल्दी आएगा, फिर मुझे दुबई की फ्लाइट भी पकड़नी है। दुबई? दुबई क्यों जा रही हो? क्योंकि वहाँ के बादशाह मेरे मशवरे के बगैर अपने नए तेल का कुआं नहीं खोदते। हाँ, मैं बस अभी आती हूँ। ओके। वाह, ये तो बहुत ही पहुंची हुई चीज है। हेलो रानी, मैं सारी बातें निकलवा रही हूँ। हाँ, जब सारी इन्फॉर्मेशन मिलने लगे तो तुम नीचे आ जाना। ओके? पैसे कहाँ है? पैसे कहाँ है? पैसों की खबर नहीं मिली चुन्नू? नहीं ना, चल चल के मेरे टारगेट पत्थर की हो गई है। अच्छा तुम ये बताओ कि तुमने अमरूद के बारे में तो नहीं सोचा था? बिल्कुल मैंने सोचा था, बल्कि मैं पूरे वास्ते अपने आप को याद दिलाता गया था कि अमरूद के बारे में नहीं सोचा था। बिल्कुल मैंने सोचा। मतलब वही हुआ ना, तुमने अमरूद के बारे में सोचा जब ही तो तुम्हारा काम नहीं हुआ। हम क्या करूँ मैं?
अब क्या दोबारा जाओ और अब ना अमरूद के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। जाता हूँ। हिम्मत चुन्नू, हिम्मत। मोना बैठो ना प्लीज। अच्छा बताओ आगे क्या होगा मेरे साथ? मेरे हाथ में क्या लिखा है? किस्मत क्या कहती? ये तो मुझे नहीं पता। क्या? नहीं मतलब आप ये बताइए कि आपके पास पैसा कितना है? मेरे पास बस में 300 रुपए रखे हुए हैं और मेरे ड्रॉर में 5 रुपए रखे हैं और मेरे बैंक अकाउंट में 119 रुपए हैं बस। वाह काफी पैसे जमा किए हुए हैं आपने तो। क्या करूं मोना, जिस घर में कोई मर्द काम नहीं करता ना उस घर का यही हाल होता है। अच्छा आप मुझे अपनी जायदाद के बारे में बताएं, लाइक प्रॉपर्टी वगैरह और प्लॉट्स वगैरह। यही एक घर है, वो भी मेरे अब्बा मरते हुए मेरे और मेरे भाई के नाम पे करके चले गए थे और ये शर्त रख के चले गए थे कि ये घर अगर बिका तो उसके पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा ये घर तो नहीं बिकेगा। आपने प्लॉट्स के बारे में नहीं बताया मुझे। प्लॉट्स कहाँ है मुझ गरीब के पास? बस एक फटा पुराना सा शौहर है, एक निखट्टू निकम्मा भाई और एक कामचोर देवर और कुछ भी नहीं मेरे पास। इतने अफसोस की बात है, मुझे बहुत हमदर्दी हो रही है मलका आपसे। मतलब आपकी कितनी दर्द भरी कहानी है। अच्छा तो तुम छुप के हमारी बातें सुन रही थी? जी हाँ, ताकि सारा सच आपके मुंह से उगलवा सकूं। ठीक है, तो पड़ गई ना तुम्हारे कलेजे में ठंडक। अच्छा खैर छोड़ो, तुम बताओ मुझे कि मेरा फ्यूचर क्या होगा? मैं कब बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनूंगी बताओ ना। आई एम सॉरी, मुझे आपकी किस्मत के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं प्रॉमिस नहीं हूँ, सॉरी। आई एम सॉरी टू। और ये सारा गेम मेरा था ताकि आपके 2 रुपए के भरम सारे उल्टे कर सकूं। मेरे ही घर में रह के मुझसे बैर किया तुमने? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है वरना मैं अभी अपना एडवांस मांग लूंगी। चलें डार्लिंग। ओके चलें। शामी की बच्ची, अगर ये एडवांस ना लिया होता ना तो मैं तुम्हारा ऐसा हाशिर करती कि तुम्हारी नानी याद आ जाती तुम। लेकिन अब मैं ये गुस्सा किस पे निकालूं? तुम मेरी जिंदगी में आ गए, मैं हंसना ही भूल गई। अड्डा जरूर हो गया। फटा किस बात पर हो गया? आप जाकर दिखाएं, हम अपना केस जो है पंचायत के अंदर पुट कर देंगे। तुमसे बात करने से बेहतर है ना मैं किसी गधे के मुंह लग जाऊं। ये कमबख्त बादशाह कहाँ है? हमने आपको अपने प्रोग्राम बिग लॉस के लिए चूज किया है। रानी को जाना चाहिए। बिग बॉस का छोटा भाई। अब देखता हूँ कि चुन्नू को जीतने से कौन रोक। भाई फड्डा इस बात पे हो रहा है कि शो में जाएगा कौन।